वेलकम टू माय चैनल CR राजपूत। आज हम लोग जाने वाले हैं बांद्रा टर्मिनल से पालीताना। तो आज की जर्नी है हमारी, बांद्रा से पालीताना की जर्नी है। और हमारी ट्रेन है शाम को 7 बजे बांद्रा से निकलेगी। और मॉर्निंग में सुबह को 7 बजे हम लोग सोनगढ़ पहुंचेंगे। और सोनगढ़ से हम लोग जाएंगे बाय रोड पाली, जो बांद्रा टर्मिनल से रात को 7 बजे रवाना होगी और मॉर्निंग में पहुंचेगी सोनगढ़। मॉर्निंग का 7 बजे सोनगढ़ पहुंचेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो बांद्रा से निकल चुकी है। के साथ हम लोग रात को 3 बजे जो है अहमदाबाद आ चुके थे। तो हमारी ट्रेन जो थी परफेक्ट टाइम पे थी, रात को 3 बजे अहमदाबाद आ चुकी थी। और वहाँ से हमारे साथ और एक बंदा था, वो भी साथ में जुड़ गया। तो हम लोग टोटल 19 जने हो गए। उसी के बाद हमने वहाँ की आइसक्रीम थी वो ट्राई की, जो कि अहमदाबाद की फेमस आइसक्रीम है, वाडीलाल आइसक्रीम। बहुत ही अच्छी है दोस्तों। उसी के साथ हमने आइसक्रीम ट्राई की और फिर आइसक्रीम खा के हम लोग सीधा जाके सो गए दोस्तों। तो हमारी गाड़ी जो थी 3:15 को अहमदाबाद से निकल चुकी थी। और करीबन हम लोग मॉर्निंग में सुबह को 7:45 बजे थे जो सोनगढ़ पहुंच चुके थे। और यहाँ पे बहुत पब्लिक जो थी, पूरी ट्रेन आधी की आधी खाली हो गई थी सोनगढ़ रेलवे स्टेशन पे। यह है हमारा सोनगढ़ का रेलवे स्टेशन। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी टैक्सी, इको, आर्टिका गाड़ी मिल जाएगी। जो 100 रुपया पर पर्सन जो है सीट का लेती है। तो हम लोग ने वहाँ से गाड़ी बुक की 100 रुपया पर पर्सन। हम लोग ने 3 गाड़ी बुक की थी, क्योंकि हम लोग 18-19 जने थे। तो 3 गाड़ी बुक करके हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। और रास्ते में हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही अच्छा रास्ता था दोस्तों। करीबन वहाँ से हम लोग आधा पौना 40 मिनट के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे थे। और रास्ते में हमारी गाड़ी में हम लोग ने CNG भराई और ये हम लोग आ गए कच्ची भवन में। हम लोग रुके थे। जैसे हम लोग अंदर एंट्री मारते हैं तो राइट साइड में जो है भगवान का देरासर है। और देरासर के सामने बरोबर जो है वो है भोजनशाला कच्ची भवन में।
इसी के साथ हम लोग जो थे नहा धो के मार्केट की ओर निकल चुके थे। तो नहा धो के सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके हम लोग मार्केट की ओर निकल चुके थे। और रास्ते में आप जाओगे तो बहुत सारी धर्मशालाएं जो है आपको देखने को मिलेगी। पालीताना में करीबन 100 से 150 धर्मशाला है और हर जगह पे जैन देरासर है। बहुत ही अच्छे अच्छे देरासर है और रास्ते में आपको देरासर और धर्मशाला ही धर्मशाला देखने को मिलेगी। तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हमारा जो सफ़र था वो सफ़र भी बहुत शानदार निकल रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए धर्मशाला, जैन देरासर, बहुत ही अच्छी अच्छी जैन धर्मशाला थी जो कि आपको रेंट पे मिल जाती है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया धर्मशाला जो थी रास्ते में हम देखते गए, घूमते गए। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों हमको। और ये जो आप पहाड़ के ऊपर देख सकते हो ये भी एक जैन मंदिर है, जैन देरासर है। वो भी बहुत पहाड़ के ऊपर है, करीबन 3,500 से 4,000 सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और रास्ते में हमको ये बैलगाड़ी देखने को मिली, बहुत ही अच्छी बैलगाड़ी थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पालीताना। तो हम लोग आज सुबह को करीबन 8:30-9 बजे पालीताना में आ गए और यहाँ पे हम लोग रुके हैं कच्ची भवन में। और कच्ची भवन में हम लोग रुके हैं और सुबह को नहा धो के फ्रेश होके चाय पानी नाश्ता करके अभी जस्ट हम लोग मार्केट घूमने आए हैं पालीताना में। ये है बहुत ही खूबसूरत सा जैन देरासर। चलो हम लोग अभी अंदर जाते हैं दर्शन करने, बाद में दर्शन करके मिलते हैं। देरासर था, तो देरासर में हम लोग दर्शन करके आए। बहुत ही अच्छा देरासर था। ये है जैन टेम्पल भगवान श्री देरासर, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया देरासर है। जैसे हम लोग देरासर से दर्शन करके बाहर निकले तो सामने देखा कि भगवान की 108 फुट लंबी मूर्ति थी। तो हम वहाँ पे गए और दर्शन किए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जो पालीताना में आए थे तो दोपहर का खाना हमारा हो चुका है। खाने में था जैन खाना था। ये हमारे भाई बताएंगे क्या था खाने में। भाई ये मेरा दोस्त है जिगरी, सब दोस्ती है। खाने में था जैन कचौरी था, मूंग की दाल का हलवा था और जैन दाल थी और चने की सब्ज़ी थी और पापड़ की सब्ज़ी थी और राइस, और इतना था खाने में। तो जस्ट हम लोग खाना खा के अभी हम लोग ना जो हमारा धर्मशाला है वो धर्मशाला में जा रहे हैं पैदल पैदल। हम सब जने हैं, हमारा खाना पीना हो चुका है। तो उधर क्या सिस्टम है, 100 रुपीज़ का टोकन लेना पड़ता है। उसके बाद टोकन लेके धर्मशाला के अंदर जाने का, फिर खाना उधर मिलता है। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। अभी हम लोग खाना खा के अभी हम जाएंगे हमारी धर्मशाला में। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को हम लोग जाएंगे जो इधर शत्रुंजय नदी है, वो नदी की आरती होती है शाम के टाइम पे। तो वो नदी के हम लोग आपको दर्शन कराएंगे और आरती दिखाएंगे। ठीक है। तो दोपहर को हम लोग ने आराम किया। आराम करके हम लोग करीबन 2:30-3 बजे हम लोग गाड़ी लेके निकल चुके थे, जो कि एक जैन देरासर है। वो पहाड़ के एकदम ऊपर में है। उसका नाम है श्री हस्तगिरी जी तीर्थ।
और वो करीबन पहाड़ के 8-10 किलोमीटर जो है वो पहाड़ के ऊपर जो है वो देरासर बनाया गया है और बहुत ही अच्छा सा देरासर है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो पहाड़ के एकदम किनारे किनारे से हमारी गाड़ी जो है वो चलती रही और पहाड़ का जो पास में जो नदी थी वो नदी का क्या नज़ारा था, बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही बढ़िया नदी थी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और जो देरासर है वो जमीन नीचे से जो है वो ऊपर उसकी बात करें तो वो 8 से 10 किलोमीटर जो पहाड़ की हाइट के ऊपर जो था वो देरासर बनाया गया है। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और ये हम ऊपर आ गए हैं। और जैसे हम लोग अंदर एंट्री की तो वहाँ पे जो था वो फ़ोटो और वीडियो निकालना मना था, तो इसीलिए मैंने इतना ही जो मेन गेट था वो मेन गेट का ही वीडियो बनाया था। और फिर हम दर्शन करके बाहर आएंगे तभी मिलेंगे। जैसे ही पहाड़ से नीचे आए तो हम लोग आए यहाँ पे श्री रोही माता तीर्थ प्रवेश द्वार। और हम लोग अंदर गए तो अंदर देखा श्री शत्रुंजय नदी जो है वो यहाँ से बह के जाती है। और हम लोग अंदर गए, अंदर जाके सबसे पहले हमने हाथ मुंह धोए, हाथ मुंह धो के अंदर हम लोग चौगियार हाउस में गए। वहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने खाना खाया और खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। और खाना खा के हम लोग जो है गए श्री शत्रुंजय नदी के किनारे पे गए और शाम को 6 बजे से लेकर 7